नमस्कार। राजनीति अन्य संस्थाओं की तुलना में, अन्य आयामों की तुलना में मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है। और इस हफ्ते आप देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति से संबंधित कई ऐसे पहलू हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो घटित हुई हैं, जो कि आने वाले समय में और अधिक प्रभावशाली होंगी और जिनका प्रभाव एक लंबे समय तक हमें दिखाई देने वाला है। बात करें हम आज उन 3 घटनाओं की जिसकी आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, न सिर्फ भारतीय राजनीति में बल्कि वैश्विक स्तर की राजनीति में। सबसे पहले हम बात करें विधि आयोग के उस आग्रह पे जिन्होंने कहा है कि जितने भी सिविल सोसाइटी हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वह समान नागरिक संहिता के विषय में 1 महीने के भीतर अपनी बात, अपनी राय उनसे साझा करें। समान नागरिक संहिता देखने में जिस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है, उससे कहीं अधिक इसका महत्व होगा, क्योंकि संविधान निर्माण के समय से ही जहां एक तरफ इसे भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 के अधीन रखा गया है और इसे राज्य के उत्तरदायित्व के लिए छोड़ा गया है कि यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह भारतवर्ष में समान नागरिक संहिता को लागू करे। समानता, लोकतांत्रिक भावना और इसके साथ साथ जो सेकुलरिज्म जैसी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी जो अवधारणाएं हैं कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ी हुई हैं और आने वाले समय में यह एक युगांतकारी घटना घटेगी। उत्तराखंड और गोवा, इन 2 राज्यों का उदाहरण बहुतायत में आपने सुना होगा, लगातार डिबेट्स में आपने सुना होगा कि इन 2 राज्यों का जो उदाहरण है कहीं ना कहीं उसकी प्रभाविता समान नागरिक संहिता के ऊपर पड़ने वाली है। इस कदम के क्या परिणाम होंगे और इस विषय पे आगे हम लोग अलग से भी वीडियो बनाकर इस पे डिस्कशन करेंगे। बात करें दूसरी घटना की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा। यह दौरा न सिर्फ आज बल्कि आने वाले समय तक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, न सिर्फ भारतवर्ष के लिए, न भारतीय विदेश नीति के लिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दशा व दिशा को परिवर्तित करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो व्यवस्था है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन लेकर आएगा यह यात्रा। दोनों ही देशों के मध्य में जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ जो संवाद हुए हैं और जिस प्रकार से मोदी जी को अमेरिका ने अपने सर आंखों पर रखा और जिस प्रकार की मेहमान नवाजी हुई है, उसे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय जो संरचना है उसमें भारत का जो कद है किस प्रकार से बढ़ा है। आज ऐसा कोई भी संगठन नहीं है, आज ऐसा कोई भी राष्ट्र नहीं है जो भारत को अपने खेमे में न चाहता हो, चाहे वह यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, या दक्षिण के वो देश जो चाहते हैं कि उत्तर के साथ संवाद हो और दक्षिण के विकास हो, उसके लिए भी वह भारत की तरफ देख रहे हैं। आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन मैत्री के माध्यम से, मैत्री डिप्लोमेसी के माध्यम से, वैक्सीन डिप्लोमेसी के माध्यम से ऐसे राज्यों को, ऐसे राष्ट्रों को मदद पहुंचाई है जो बड़े ही निर्धन हैं और अभी भी विकास की अवस्था में बहुत पीछे रहे हैं। उन देशों के लिए भी भारत एक अग्रणी नेता के रूप में उभर कर उभरा है। तो भारत की यह जो वैश्विक स्तर पे एक धमक है, एक जो पहुंच है, निश्चित तौर से भारतवर्ष के लिए, पूरी विश्व की व्यवस्था के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी मुलाकात के तौर से, क्रांतिकारी यात्रा के तौर से याद रखा जाएगा। और निश्चित तौर से आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत और अमेरिका न सिर्फ एशिया में चीन के विरुद्ध एक तरीके से वो इन्हें कर्टेल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दोनों मिलकर सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी क्षेत्र में कई सारे बदलाव जरूर लाएंगे। तीसरी घटना जो राष्ट्रीय राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करने वाली है, वह है पटना में जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में 15 अलग अलग राजनीतिक दलों का एक साथ मोदी मुक्त भारत की स्थापना के लिए गोलबंद होना, उनकी मीटिंग होना। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो अभी भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा यह बात निश्चित नहीं की गई है, लेकिन न्यूनतम जो साझा कार्यक्रम है उस पर बातचीत हुई है। और जिस प्रकार से
नीतीश कुमार ने स्वयं को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी से मुक्त रखा है, तो आने वाले समय में विपक्ष के समन्वयक के रूप में उनकी भूमिका निश्चित तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और जिस तरीके से आज विपक्ष ने एक विचारधारा के आधार पर आपसी मनमुटाव को दरकिनार करके भारतवर्ष में गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करने के लिए 2024 को ध्यान में रखकर जिस प्रकार से शिरकत की है, निश्चित तौर से आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में यह एक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। हालांकि अभी यह निश्चित नहीं है कि इनकी किस प्रकार से सीटों की बंटवारा होगी, कौन सा दल कहां पर किस प्रकार से चुनाव की रणनीति बनाएंगी या इनकी कोई साझा रणनीति होगी। अभी भी इन सारे तथ्यों को, इन सारी जानकारियों को बाहर आना ज़रूरी है और देखना ये है कि इस प्रकार की जो गोलबंदी है, इस प्रकार से जो विपक्ष एकजुट हुआ है विचारधारा के आधार पे, अलग अलग राज्यों से जो राजनीतिक दल आए हुए हैं, उनके प्रतिनिधि आए हुए थे, आने वाले समय राष्ट्रीय राजनीति को यह बहुत हद तक प्रभावित करेगा। इन तीनों ही घटनाओं पे अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ बात करके हम कोशिश करेंगे कि और भी इस पे हम गहराई से इसके अवलोकन में जाएं और इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं उसको आपके समक्ष रखें। आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे फिर किसी एक नए विषय के साथ।